प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र में यूनिट सी में कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा विषय के प्रथम वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं एक परिचयात्मक विश्लेषण। कलेक्शन का मतलब संग्रहण हुआ और टेबुलेशन का मतलब सारणीयन हुआ और डाटा का मतलब आंकड़े हुआ। तो सांख्यिकी में आंकड़े किस प्रकार इकट्ठे किए जाते हैं, उनको सारणी में किस प्रकार रखा जाता है, इसके बारे में हम 4 वीडियो की एक प्रस्तुति बनाते हैं। इसमें हम प्रथम प्रस्तुति जो कि इस वीडियो में है, हम एक परिचय लेते हैं कि किस प्रकार सांख्यिकी में आंकड़ों का महत्व है और ये आंकड़े किस प्रकार एकत्र किए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समंकों का संकलन सांख्यिकी विज्ञान की प्रथम एवं महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि यह अनुसंधान का आधार होती है। अब प्रश्न ये है कि अनुसंधान क्या है। मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और उनके शरीर के वजन के या भार के हिसाब से एक अनुसंधान करना है। तो सबसे पहले हमें आंकड़ों की आवश्यकता होगी कि किसी विद्यार्थी का वज़न 55 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 60 किलो है, किसी का 62 किलो है, किसी का 65 किलो है। इस प्रकार 10 विद्यार्थियों का अलग अलग वज़न हो सकता है किन्हीं 2 विद्यार्थियों का वज़न समान हो या 3 विद्यार्थियों का वज़न समान हो और वह 60 किलो हो। फिर इसके आधार पर सांख्यिकी के अलग अलग आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। ये मैंने आपको एक सरल उदाहरण देकर बताया है। इस तरह हम मान सकते हैं सांख्यिकी अनुसंधान की योजना पूरी होने के बाद समंकों का संकलन किया जाता है। इस उदाहरण में हमने देखा कि हम कक्षा के विद्यार्थियों के वजन के बारे में अनुसंधान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समंक ही एकत्र करने होंगे और समंकों का यह संकलन ही सांख्यिकी विज्ञान की प्रथम एवं आधारभूत प्रक्रिया होती है, जिसके आधार पर अनुसंधान किया जाता है। समंकों के उचित संकलन, शुद्धता एवं व्यापकता के आधार पर ही विश्लेषण और निर्वचन संभव होता है। यानी यदि हमने सही प्रकार से आंकड़ों को संकलन नहीं किया तो हमारे विश्लेषण में शुद्धता नहीं होगी। प्रोफेसर A.L. बाउले के अनुसार समंकों के संकलन में सामान्य विवेक प्रमुख आवश्यकता होती है और अनुभव मुख्य शिक्षक। अतः समंकों का संकलन अत्यंत सावधानी, विश्वास, निष्पक्षता, दृढ़ता, सतर्कता एवं धैर्य से करना चाहिए, ताकि उनसे निकाले जाने वाले निष्कर्ष शुद्ध, विश्वसनीय एवं वास्तविक हों। जैसा कि हमने अभी कक्षा के उदाहरण के तौर पर लिया, तो यदि आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और उसका आप शरीर के वजन के हिसाब से अनुसंधान करना चाहते हैं और किसी दिन कक्षा में 10 में से 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं और आप उस दिन संकलन करने लगते हैं, तो आपको केवल 7 विद्यार्थियों का ही आंकड़ा मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी कक्षा के बारे में जो जानकारी है वह पूर्ण नहीं होगी और उसके आधार पर जो औसत वजन या कुल वजन के जो आंकड़े होंगे वे भ्रामक होंगे। अतः आपको उस दिन कक्षा में आंकड़ों का संकलन करना चाहिए जिस दिन सभी विद्यार्थी उपस्थित हों। इस प्रकार हमने देखा कि सांख्यिकी विज्ञान में आंकड़ों के संकलन में पर्याप्त रूप से सावधानी और विश्वास की आवश्यकता होती है, तभी हमारे निष्कर्ष निकल सकते हैं। समंकों के संकलन के आधार पर समंकों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो तरीका है वह प्राथमिक समंक कहलाता है और दूसरा तरीका है वह द्वितीयक समंक कहलाता है। प्राथमिक समंक में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति स्वयं अपने लिए आंकड़े एकत्र करता है और वह पहली बार एकत्र होते हैं, उनका पूर्व में प्रकाशन नहीं होता है और वह प्रत्यक्ष रीति से एकत्र किए जाते हैं। द्वितीय समंक एक तरह से पूर्व के आंकड़े होते हैं, वे प्रकाशित भी हो सकते हैं, अप्रकाशित भी हो सकते हैं।
परंतु वह अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं द्वारा एकत्र नहीं होते हैं और वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्र किए हुए आंकड़े हो सकते हैं। इस वीडियो में हम अपने सामान्य परिचय को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में प्राथमिक समंकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सांख्यिकी में प्राथमिक समंकों का क्या महत्व है। आशा है आपको यह मेरा वीडियो परिचय की दृष्टि से पसंद आया होगा और हम प्राथमिक समंकों के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। इस वीडियो के आधार पर आप एक प्रश्न बना सकते हैं, सांख्यिकी में समंकों के संकलन का क्या महत्व है। प्रश्न नंबर 2 ये बना सकते हैं, सांख्यिकी में समंकों के संकलन में क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। यह 2 अंकों के प्रश्न हो सकते हैं, यानी सांख्यिकी में समंकों के संकलन का क्या महत्व है। प्रश्न 2, सांख्यिकी में समंकों के संकलन में क्या सावधानी रखनी चाहिए।